जनतेच्या न्याय, स्वातंत्र्य, समानतेचे व्यासपीठ समानता न्यूज होकर के इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। और एक ये सैनिक है जो देश के लोगों की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत का ही वो नतीजा है कि ऐसे कोविड काल के दौरान जिनके माता पिता चले गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, ऐसे अनाथों को सहारा देने वाला अगर सबसे बड़ा संस्था है तो वो SBI लाइफ है, जिसकी बदौलत वो बच्चे अपने जीवन को जी पा रहे हैं और वो पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे कर्मठ योद्धाओं का मैं हृदय से बारंबार नमन करता हूं। प्रताप सर और राजीव सर वो भी अभी पहुंचने वाले ही हैं और उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो बार बार मुझे ये रणभूमि एक ऐसा शब्द ही अपने आप में एक युद्ध का मैदान लगता है, रणभूमि। और रणभूमि में वो जीतता है, रणभूमि में वो विजय प्राप्त करता है जिसका सारथी एक सामर्थ्यवान हो, प्रबुद्ध हो, क्षमतावान हो। वो रणभूमि के अंदर विजय प्राप्त करता है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं क्योंकि ये जीवन भी तो एक युद्ध ही है। सुबह जब हम उठते हैं तो पूरा दिन एक कर्मों का एक युद्ध लड़ते हैं और उस कर्मों के युद्ध में हम शाम को विजय तब प्राप्त कर पाते हैं जब आप अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को उस मेहनत से प्राप्त कर लेते हैं तो रात को बड़ी सुकून की नींद आती है। क्योंकि सपने देखना बहुत आसान है लेकिन उन सपनों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि हमको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। हम हर उस कर्म के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस कर्म को हमने आत्मा से और मन से जीना शुरू कर दिया। क्योंकि आत्मा और मन से जिस सपने को जीते, जिस कर्म को जीते, तो वो कर्म करना नहीं होता है, वो कर्म पूजा हो जाता है। और जब कर्म पूजा हो जाता है तो उसमें आत्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियां निहित हो जाती हैं और उसी में परमात्मा निहित हो जाता है। और जिस कर्म में परमात्मा की शक्ति हमारे साथ हो वो कर्म कैसे पूरा नहीं होगा, उस कर्म से हमारी पहचान कैसे नहीं बन सकती है। आज मैं इसी के बारे में आपसे वार्तालाप करूंगा क्योंकि आप भी उसी तरह के सैनिक हैं जिस तरह के बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हैं। तो उन सैनिकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुसीबतें आती हैं, लेकिन एक भी सैनिक मुसीबत में घबराता नहीं, न वो डरता है न वो पीछे हटता है, बल्कि निडरता के साथ उन चुनौतियों का सामना करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और मैं इसके लिए मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो संस्कार स्वरूप अपने बेटे और बेटियों को ये कहती हैं कि अगर सैनिक बना है तो बॉर्डर पे जब जाकर के खड़ा होगा तो ये याद रखना कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीने पर गोलियां खाते हैं और इस देश को सुरक्षित रखते हैं।
तो हम सब वो सैनिक